साथियों, भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा के बड़े वातायन में ऐसी चमकदार आत्माएं हैं जिन्होंने दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक महान शख्सियत है संत कबीर, जिन्हें कबीरदास भी कहते हैं, जिनकी कालातीत शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। आज हम इस पूज्य रहस्यवादी कवि, निर्गुण कवि कबीर की जयंती मना रहे हैं। आप सभी को संत कबीर की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। माना जाता है कि कबीर का जन्म सन 1440 के जेठ महीने की पूर्णिमा के दिन हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ और किस धर्म, किस जाति में हुआ, इस पर कोई हमें जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि वाराणसी में लहरतारा स्थित एक पोखरे में एक नन्हा सा नवजात बालक दिखाई दिया और पिपलानी कटरा के रहने वाले नीरू और नीमा नामक एक दंपति ने उस नन्हे से बच्चे को देखा, उसे गोद लिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। और नीरू और नीमा जो कार्य करते थे, वे बुनकर थे। उन्होंने वही पेशा अपने दत्तक पुत्र को सिखाया और कबीर भी जुलाहा बन गया, बुनकर बन गया। बुनकरी करते हुए, कपड़ा बुनते हुए कबीर ने कविता की रचना की। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, निरक्षर थे, लेकिन वो गाते गाते रहस्यवादी और भक्ति के जीवन के बहुत ही सार्थक बातों को कविता का रूप देकर, साखी और दोहा का रूप देकर अपनी शिक्षा देते रहे। आधुनिक दुनिया में आज भी उनकी सारी शिक्षाएं प्रासंगिक है। जीवन में प्रेम को कबीर ने सबसे अधिक महत्व दिया। इसीलिए कबीर ने गाया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर की शिक्षाएं धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को पार करती है। प्रेम, एकता और आंतरिक एहसास का महत्व पर कबीर की कविताएं बल देती हैं। उन्होंने एक सार्वभौमिक आध्यात्मिकता की बात की जो सभी को गले लगाती है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। कितनी बड़ी बात है। अपने छंदों के माध्यम से कबीर ने मानव अस्तित्व के सार को संबोधित किया। सामाजिक मानदंडों पर कबीर ने बार बार सवाल किया और लोगों से शाश्वत सत्य की तलाश करने का आग्रह कबीर ने किया। आज की दुनिया ये मानती है कि अधिक कमाई, अधिक धन दौलत, आर्थिक समृद्धि ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जबकि कबीर ने आगे की पीढ़ी के लिए भी धन संचय करने से हमें रोका। थोड़े ही में संतोष करने का कबीर ने हमें उपदेश दिया। वो कहते हैं, साई इतना दीजिए जैसे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। कबीर की शिक्षाएं मानवीय स्थिति के लिए एक आईना रखती है, जो हमें करुणा को अपनाने और हर तरह के विभाजनों को और भेदभाव को छोड़ने और उस सत्य की तलाश करने का आग्रह करती है
जो हम सबको एकजुट करता है। उनकी गहन अंतर्दृष्टि, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की दिशा में हमारी यात्रा में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है। समाज में विपुलता यानी विविधता और विभिन्नता को साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर कबीर ने बल दिया। इसलिए वो कहते हैं, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं कि किसी से दुश्मनी ना रखे, सबसे प्रेम और सौहार्द करे। इसीलिए वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारा देश कॉरपोरेट कंपनियों के गिरफ्त में आ चुका है और बुनकरी, किसानी और जो भी परंपरागत कार्य था, हर प्रकार का उत्पादन पेशेवर परंपरागत बुनकरों के हाथों में था, किसानों के हाथों में था, ठठेरों, लोहारों, सुनारों के हाथ में था और आज उनके हाथ से निकलकर ये सारे उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में चला गया है। ये परंपरागत बुनकर ही ज्ञानी थे, ये लोहार ही ज्ञानी थे, सुनार ज्ञानी थे। वे ज्ञानी लोग आज कहाँ हैं? आज वे बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। वे निराश हैं, हताश हैं और दुखी हैं। कबीर का समकालीन संत रविदास ने उनके दुख को समझा, इसलिए संत रविदास ने बेगमपुरा की बात कही। उन्होंने ऐसे गांव या नगर का सपना देखा जहां किसी तरह का गम नहीं है और इसीलिए बेगमपुरा। उन्होंने लिखा, जात पात के फेर मह उरजित रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है एक बहुत बड़ा रोग है और उसके बदले चाहिए बेगमपुरा। कबीर भी ऐसे देश का सपना देखते हैं जिसे वे अमरपुरी या अमर देशवा नाम देते हैं। इसीलिए कबीर लिखते हैं, जहवा से अमर देशवा, पानी न पैन न धरती अकसवा, चांद सूर न रैन दिवसवा, ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र वैसवा, मुगली पठान न सैयद शेखवा। कितनी बड़ी बातें, अमरपुरी की बात। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के आंदोलन के द्वारा इसी तरह के एक सपना देखा था, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज और राम राज्य का नाम दिया। और गांधी जी ने 7 सामाजिक पापों की बात की, सिद्धांत विहीन राजनीति, श्रम विहीन संपदा, विवेक विहीन मनोरंजन, चरित्र विहीन ज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान और त्याग विहीन पूजा। सत्य ही सर्वोच्च है, ये गांधी जी का कहना था और सत्य को उन्होंने ईश्वर माना, ईश्वर को सत्य माना। और कबीर भी सत्य की बात कहते हैं। वो कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है उनके हृदय आप। मेरे प्रिय मित्रों, सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर, भेदभाव बिना सबके सम्मान के मार्ग पर चलने के लिए कबीर हमें ललकारते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। जैसा कि हम कबीर जयंती मना रहे हैं, आइए हम संत कबीर के अमर शब्दों को याद करें। धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होगा। हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है,
माली 100 बाल्टियों से सींच सकता है, लेकिन फल अपने मौसम में ही आता है। आज कबीर जयंती मनाते हुए हम ये संकल्प लें कि हमारा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रेम, शांति, सत्य, परोपकार और एक बिना भेदभाव किए एक दूसरे का सम्मान देने वाला जीवन हो। आप सबको कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।